दोस्तों, वक्त बदलेगा तो हालात बदलेंगे। वक्त बदलेगा तो हालात बदलेंगे। पी ब्लॉक के हमदम के साथ नजरियात भी बदलेंगे। जी हाँ, नजरिया बदलेंगे तो यार हालात भी अपने आप बदल जाएंगे। वक्त देने की जरूरत है मेरे दोस्तों। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक शानदार चैप्टर है जिसमें आप जितना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो नजारे अपने आप बदल रहे होंगे, वक्त अपने आप बदल रहा होगा। उम्मीद है आप लोग यार एकजुट होकर खूब सारे एफर्ट्स लगा रहे होंगे, पूरी कंसंट्रेशन पूरी हिम्मत के साथ खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में हम बोरोन फैमिली के कुछ प्यारे प्यारे कंपाउंड्स को जान रहे होंगे। बोरोन यार कंबाइंड फॉर्म में किस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसको हम समझ रहे होंगे। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस प्यारे से चैनल पर। जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लो और हेडिंग डाल लो बोरोन। जी हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर चुके हैं, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम बात कर रहे होंगे कंबाइंड फॉर्म की। बोरोन कंबाइंड फॉर्म में किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, यानी बोरोन के इंपोर्टेंट कंपाउंड्स की हम आज की हमारे इस प्यारे सी मुलाकात में बातचीत कर रहे होंगे। बोरोन की अक्रेंस की बात की जाए, बोरोन नेचर में काफी सारे कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, काफी सारे मिनरल्स में बोरोन मिलता है। ये इस प्रकार से कंपाउंड्स इस प्रकार से जिनमें यार बोरोन मिलता है। बोरेक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन इज बोरेक्स। काफी बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ध्यान से देख लो। Na2B4O7.10H2O ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, जिसमें बोरोन जो है ये एनायनिक पार्ट में मिलता है। हाँ, कैटायन तो Na+ है, बोरोन मिलता है एनायनिक पार्ट में। क्लियर है बात? बोरेक्स का फॉर्मूला आपने याद कर लिया। बोरिक एसिड एक शानदार एसिड है जिसमें बोरोन मिलता है कंबाइंड फॉर्म में। फॉर्मूला क्या है? H3BO3। आगे देखिए, कर्नाइट की बात की जाए, Na2B4O7 ये वाला जो हिस्सा है ये इससे रिजेंबल होता है बोरेक्स से। यहां देखिए .10H2O की बजाय .4H2O। हाँ, हमें 4H2 मिलते हैं। क्लियर हुई ये बात? आगे देखिए, कोलेमनाइट वेरी इंपोर्टेंट Ca2B6O11.5H2O। यहां भी यार बोरोन कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, ये भी इंपोर्टेंट है। जी हाँ, ये भी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। इससे हम शानदार अंदाज में बोरेक्स की प्रिपरेशन देख रहे होंगे, बोरेक्स को बना रहे होंगे। यहां से यहां तक हम जा रहे होंगे प्रिपरेशन टेक्निक्स ऑफ बोरेक्स के केस में। जी हाँ, जब बोरेक्स को बनाएंगे तुम कोलेमेनाइट में कुछ मिलाएंगे। हाँ, मिलाएंगे। काफी सारे स्टेप के बाद हमें यार इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही होगी। चले आगे, फिर चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं बोरोन की एक्सट्रैक्शन की। बोरोन को कंबाइंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने यार, बोरोन को कंबाइंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म तक ले जाने की बात कर रहे होंगे। हमें एसिडिक मीडियम में इसको पानी से रिएक्ट करना होगा। हम बात कर रहे होंगे बोरेक्स से बोरोन कैसे बनाया जाए। ये बोरेक्स है, ये शानदार कंपाउंड आप जानते हैं बोरेक्स है। इसमें HCl और H2O का मिक्सचर, मतलब एक्वस मीडियम में एसिड है। इस मिक्सचर से अगर यार बोरेक्स को ट्रीट किया जाए तो देखिए क्या होगा, NaCl बन रहा होगा, NaCl बन रहा होगा और हमें बोरिक एसिड मिल रहा होगा, H3BO3 मिल रहा होगा। ठीक है, फर्दर बोरिक एसिड इज हीटेड। हाँ, बोरिक एसिड को फर्दर हीट किया जाएगा, बोरोन का एनहाइड्राइड हमें मिल रहा होगा। यहां देखिए चार्ज कितना है बोरोन पर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, +3 है। आप इसको गर्म करेंगे तो +3 चार्ज के साथ बोरोन का देखना एनहाइड्राइड इस प्रकार से मिलता है, पानी अलग हो गया। यहां देखना बोरोन की खोपड़िया में +3 चार्ज मिल रहा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें बोरोन का एनहाइड्राइड B2O3 मिल रहा होगा। अब B2O3 से बोरोन कैसे बनाया जाए? रिडक्शन से बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, बाय रिडक्शन ऑफ B2O3
with magnesium, sodium, potassium or any other highly electropositive metal in absence of air। हाँ, इस प्रकार से अगर रिडक्शन की जाए B2O3 को सोडियम से ट्रीट किया जाए, पोटासियम से ट्रीट किया जाए, मैग्नीशियम से ट्रीट किया जाए, कैल्शियम से ट्रीट किया जाए या कोई भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो ऐसे केस में क्या होगा देखते हैं। फर्दर मान लेते हैं सोडियम से इसको ट्रीट किया, ठीक है, मान लेते हैं सोडियम से इसको ट्रीट किया गया, तो यार सोडियम ज्यादा रिएक्टिव बोरोन से, तो ये जो O है ये सोडियम पाना चाहेगा, सोडियम इन O के साथ कंबाइन करना चाहेगा और सोडियम अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। हाँ, कंबाइंड फॉर्म में तभी तो जा पाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, अपनी खोपड़िया में प्लस चार्ज रखता हो और O2 माइनस के साथ कंबाइन हो जाए, Na2O बना ले, Na2O बना ले और यार बोरोन को रिड्यूस कर दे। बोरोन के इस +3 ऑक्सीडेशन नंबर को देखना 0 बनाते, मतलब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। हाँ, यही तो काम हुआ होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। इस प्रकार से इसकी रिडक्शन के बाद हमें बोरोन मिल रहा होगा और सोडियम कंबाइंड फॉर्म में हमें Na2O की फॉर्म में मिल रहा होगा। अगर पोटासियम से ट्रीट कर रहे होंगे बोरोन मिलेगा एलिमेंटल फॉर्म में और पोटासियम का ऑक्साइड K2O बन रहा होगा। अगर आप इसको मैग्नीशियम से ट्रीट कर रहे होंगे तो MgO ऑक्साइड बनेगा और साथ में बोरोन मिल जाएगा। कैल्शियम से ट्रीट कर रहे होंगे तो CaO ऑक्साइड मिलेगा और साथ में बोरोन मिल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखिए, वैन आर्कल मेथड, टंगस्टन फिलामेंट के साथ अगर इसको ट्रीट किया जाए, अगर रेड हॉट टंगस्टन फिलामेंट हो, फिर टंगस्टन रिएक्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन टंगस्टन इसको यार ब्रेक कर रहा होगा, ये अनस्टेबल है, बोरोन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है। और अगर आपने ये शरारत की, रेड हॉट टंगस्टन फिलामेंट, रेड हॉट टंगस्टन फिलामेंट को आपने यूज किया, ठीक है, तो क्या होगा, इतने हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, या स्पार्किंग की जाए और स्पार्किंग करने पर क्या होगा भैया, ये बॉन्ड वीक होते, कमजोर होते हैं, टूट जाएंगे और हाईयर टेम्परेचर पर आयोडीन जो है ये सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। हीट किया जाए तो हाईयर टेम्परेचर पर आयोडीन सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ये ब्रेक हो जाएगा और इस प्रकार से डिकम्पोज करते हुए देखना B+I2 की फॉर्म में यार इस शानदार अंदाज में टूट रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। और आयोडीन सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है, तो एरो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए यहां पर इंडिकेट किया है। बनने वाला आयोडीन गैसियस फॉर्म में भी जा सकता है। जी हाँ, हायर टेम्परेचर पर इसको एनर्जी मिलने के बाद, हीट मिलने के बाद ये अपने स्टेट को भी चेंज कर सकता है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो आयोडीन होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को आयोडीन की सब्लिमेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और ये मेथड क्या है, ये वैन आर्कल मेथड है, इस मेथड को वैन आर्कल मेथड बोलते हैं। इसके बाद यार थर्ड है B2H6 के डिकम्पोजिशन से भी हम बोरोन बना सकते हैं, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ B2H6। जी हाँ, यहां से भी शानदार अंदाज में बोरोन मिल सकता है। B2H6 को डिकम्पोज कीजिए, देखिए क्या मिलता है, हीट कीजिए, बोरोन प्लस H2। इस प्रकार से हाईयर टेम्परेचर पर B2H6 बोरोन का जो हाइड्राइड है, शानदार हाइड्राइड है, ये डिकम्पोज हो रहा होगा और बोरोन हमें एलिमेंटल फॉर्म में मिल रहा होगा। हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। जी हाँ, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस है, ये इवोल्व हो रही होगी, पीछे आपको एलिमेंटल फॉर्म में बोरोन मिलता जाएगा। हाँ, इस प्रकार से आपको बोरोन मिल सकता है B2H6 को हीट करने से। आइए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। ये 5 तरीके से एग्जिस्ट करता है नेचर में, जिनमें से 4 होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म और 1 होती है अमोर्फस फॉर्म, ठीक है। ऑल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर वेरी हार्ड। हाँ, बोरोन हार्ड होता है, मेड अप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ B12 यूनिट्स, ठीक है। आइकोसाहेड्रल, इसका आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं। B12 का स्ट्रक्चर हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा है। अगर आपने यार
लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया तो यार पीछे जाकर पहले लेक्चर नंबर 1 अटेंड कीजिए, तभी तो एक सीक्वेंस के तहत बहुत सारे पहलू आप जान पाएंगे इस कहानी के, नहीं तो पीछे रह जाएंगे भैया, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आपको आएगी। तो B12 यूनिट्स का कैसे क्लस्टर मिलता है, आइकोसाहेड्रल फॉर्म क्या है, वो यार लेक्चर नंबर 1 में ही आपको पता चल पाएगा, यहां दोबारा से उस स्ट्रक्चर को इंडिकेट नहीं करना चाहूंगा। ऑल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर ब्लैक इन अपीयरेंस, सभी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ब्लैक होंगी एंड आर केमिकली इनर्ट, बोरोन केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। हाँ, हीट करते हुए रेड हॉट बनाकर इसको यार रिएक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन वैसे ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर रूम टेम्परेचर पर यह केमिकली इनर्ट होगा, लेकिन इसको अटैक किया जा सकता है हाई टेम्परेचर पर, जैसा मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से इसको रिएक्ट करवाया जा सकता है। हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 Na2O2 की प्रेजेंस में बोरोन यार रिएक्ट हो सकता है, बट अमोर्फस बोरोन फॉर्म इज ब्राउन एंड केमिकली एक्टिव। जो अमोर्फस फॉर्म है ये ब्राउन होती है, ये ब्लैक नहीं होती है। देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म तो ब्लैक है, अमोर्फस फॉर्म इज ब्राउन, और अमोर्फस फॉर्म बोरोन की ज्यादा रिएक्टिव होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म से, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अगर हम एयर में रिएक्शन की बात करें तो ये B2O3 बना रहा होगा हाइयर टेम्परेचर पर, गर्म करने पर ये देखना बोरोन का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? बोरोन का ऑक्साइड B2O3, जहां बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, ठीक है। अदर रिएक्शंस की बात करें तो इसकी काफी सारी रिएक्शन आप पहले देख चुके हैं। कहां देख चुके हैं इसकी काफी सारी रिएक्शन आपने लेक्चर नंबर 2 में देखी है। आप कहेंगे कौन कौन सी रिएक्शन देखी है? अरे भैया इतना जल्दी भूल जाते हैं आप लोग, अच्छी बात नहीं है। बोरोन प्लस नाइट्रोजन हाइयर टेम्परेचर पर क्या बनेगा, ये वाली रिएक्शन आप देख चुके हैं, याद आया होगा। अरे याद आया होगा, भूल नहीं सकते ऐसे। बोरोन प्लस कार्बन, ये वाली रिएक्शन भी आपने जरूर देखी होगी। हीट करने पर क्या बनेगा? बोरोन प्लस H2O, क्या होगा ऐसे केस में? बोरोन प्लस H2O हीट किया, रेड हॉट होगा तभी रिएक्ट होगा। हाँ, बोरोन रेड हॉट होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रेड हॉट होना चाहिए तभी जाकर स्टीम के साथ ये स्टीम के साथ रिएक्ट हो पाएगा। क्या बनाएगा? B2O3 बनाएगा, H2 गैस इवोल्व हो जाएगी, ठीक है। और इसका कार्बाइड किस फॉर्म का होता है? अरे कैसा होता है इसका कार्बाइड, किस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा होगा? B4C टाइप का कार्बाइड बनाता है। हाँ, लेक्चर नंबर 2 में बताई ये बात मैंने। बोरोन प्लस N2 नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात की जाए तो भैया नाइट्राइड बनेगा BN टाइप का नाइट्राइड बनेगा, ठीक है। बोरोन प्लस अमोनिया के केस में भी सिमिलर मैनर में बोरोन का नाइट्राइड बन रहा होगा। बोरोन प्लस अमोनिया हीट किया, सिमिलर मैनर में देखिए नाइट्राइड मिल रहा होगा और H2 गैस इवोल्व हो रही होगी। तो यहां देखिए H2 गैस इवोल्व हो रही होगी। आगे देखिए, बोरोन प्लस नॉर्मल एसिड HCl के साथ ट्रीट किया जाए, रिएक्शन होगी नहीं। हाँ, नॉर्मल एसिड के साथ ट्रीट किया जाए, रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो, HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हो, तब रिएक्शन हो जाएगी। लास्ट सेशन में ये सारी बातचीत हमारी हो चुकी है। बोरोन H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट हो, देखना ध्यान से क्या होगा। बोरोन प्लस H2SO4 हीट कर दिया, ये जो H2SO4 है ये कंसंट्रेटेड है, जबरदस्त तरीके से रिएक्ट होना चाहेगा। यहाँ सल्फर की खोपड़िया में देखिए चार्ज +6 मिल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिल रहा है। ये ज्यादा प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पाकर देखिए डिक्रीज हो जाएगा। बोरोन जो है ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, जहां बोरोन की खोपड़िया में +3 चार्ज होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद बोरोन की खोपड़िया में प्लस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज +3 है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन पाकर रिड्यूस हो रहा होगा, ये SO2 में तब्दील हो रहा होगा, जहां पर सल्फर की खोपड़िया में देखना +6 चार्ज था। अब राइट साइड पे सल्फर +4 की फॉर्म में देखा जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए राइट साइड क्या मिल रहा है इसका,
+4 मिल रहा है, रिएक्शन के बाद क्या मिल रहा है +4, रिएक्शन से पहले +6, ठीक है। बोरोन रिएक्शन से पहले एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, खोपड़िया में प्लस चार्ज मिलेगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर बोरोन फैमिली का +3 मिलता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। कंबाइंड फॉर्म में +3 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हो तो भैया फॉर्मूला होगा H3BO3। क्लियर है बात? चले आगे, फिर आगे देखिए, HNO3 के साथ सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलती है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड ये भी है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन की जाए बात तो देखिए क्या होगा, या नाइट्रोजन की खोपड़िया में +5 चार्ज है तो ये चाहेगा यहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है। बोरोन H3BO3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो कंबाइंड फॉर्म में, और बोरोन की खोपड़िया में +3 चार्ज मिल रहा हो, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ भैया, बोरोन +3 चार्ज के साथ ही यार ज्यादा स्टेबल रहना पसंद कर रहा होगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन पाकर देखना रिड्यूस होगा तो इसका +5 चार्ज डिक्रीज होगा, और देखना ये NO2 की फॉर्म में मिल रहा होगा, यहां नाइट्रोजन का चार्ज +4 मिल रहा होगा, ठीक है। ये रिड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रॉन पाकर देखना अपने चार्ज को डिक्रीज कर रहा होगा, +5 से चार्ज डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, और ये हमें NO2 की फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद मिल रहा होगा। आई होप यहां तक आपको यार सारी कहानी क्लियर हो गई है। मैंने आपको यह भी बताया था कि बोरोन इस प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ तो रिएक्ट हो ही सकता है, बोरोन बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन हाइयर टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, हाइयर टेम्परेचर पर। ध्यान से सुनिए, बोरोन प्लस KOH हीट किया जाए, टेम्परेचर 773 केल्विन से ज्यादा हो तभी रिएक्शन होगी। क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? K3BO3 बनेगा, जहां पर बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिल रहा होगा, ठीक है। पोटासियम बोरेट की फॉर्मेशन होगी, ये क्या बना? पोटासियम बोरेट बना, और रिडॉक्स हुई है, ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी होगा, तो भाई H2 गैस डेफिनेटली इवोल्व कर रही होगी, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिया हो, बोरोन प्लस K2CO3 प्लस KNO3, ऐसा कुछ दिया हो, ऐसा फ्यूजन मिक्सचर दिया हो, गर्म कर रखा हो, फिर क्या होगा? ये देख लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, यहां से तो रिएक्टिव O मिल रहा होगा, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बन रहा होगा इसका B2O3, हाँ, रिएक्टिव O पाकर हायर टेम्परेचर पर B2O3 बना रहा होगा, और इसको आप मान सकते हो इस प्रकार से K2O और CO2, इनके कॉम्बिनेशन से K2CO3 बना है, तो गर्म कर रहे होंगे तो ये भी इस प्रकार से अलग होना चाहेंगे। ये बेसिक है। ये अगर बनने वाले B2O3 के साथ रिएक्ट हो जाए तो क्या बना देगा? K3BO3 बना देगा ये, हाँ, पोटासियम बोरेट का फॉर्मूला यही तो होगा, K3BO3। और यहां से देखना CO2 गैस इवोल्व हो गई है, हाँ, यहां से CO2 गैस इवोल्व हो गई है, और ये देखिए रिएक्टिव O प्रोवाइड कर रहा होगा तो KNO3 से क्या मिल रहा होगा? हमें KNO2 मिल रहा होगा, KNO3 से क्या मिल रहा होगा? हमें KNO2 मिल रहा होगा, क्योंकि रिएक्टिव O इसके साथ देखिए रिएक्ट हुआ, तो रिएक्टिव O को प्रोवाइड करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा? KNO2 में, ठीक है। रिएक्टिव O पाकर ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये B2O3 में कन्वर्ट हुआ, और फिर देखिए ये जो B2O3 है, यहां से जो B2O3 है, ये B2O3 इसके K2 के साथ, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, हाँ, ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं आपस में रिएक्ट होंगे तो भाई इस प्रकार की रिएक्शन होगी। पोटासियम बोरेट का फॉर्मूला आपके सामने है, ये पोटासियम बोरेट का फॉर्मूला है। आई होप इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर हुई ये बात? चलें आगे। फिर बोरोन NaOH के साथ कैसे रिएक्ट होगा? ध्यान से देखना, यहां मेटाबोरेट बनेगा, NaOH के साथ इस प्रकार से रिएक्शन की जाए हाइयर टेम्परेचर पर, यहां पर यार मेटाबोरेट बन रहा होगा NaBO2।
सोडियम के साथ ये वाले आयंस ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, छोटे कैटायन के साथ छोटे एनायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये वाले आयंस ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए यहां मेटाबोरेट की फॉर्मेशन होगी। रिडॉक्स है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, हाँ बोरोन 0 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, यहां बोरोन +3 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो किसने इलेक्ट्रॉन पाए भी होंगे, हाँ हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पाए होंगे, तो H2 गैस इवोल्व हो रही होगी, ठीक है। तो यहां पर हमें सोडियम मेटाबोरेट मिलता है। आई होप ये वाली बात भी आप लोग यार ध्यान रखेंगे, बोरोन मैग्नीशियम के साथ क्या बनाएगा, याद है आपको, अरे याद है आपको बोरोन मैग्नीशियम के साथ क्या बनाएगा? इसका आंसर लेक्चर नंबर 2 के नोट्स में मिल रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए इसका क्या आंसर होगा। सोच लेंगे आप लोग, अरे सोच लेंगे ना यार, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो चलिए, ये तमाम रिएक्शन आपने नोट कर ली होंगी, ये बोरोन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन और मुझे याद आई है, प्रिपरेशन नंबर 4 बाय रिडक्शन ऑफ BCl3 बाय रिडक्शन ऑफ BCl3 यूजिंग H2। देखिए, BCl3 को हाइड्रोजन गैस से ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा, BCl3 को हाइड्रोजन गैस से ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा, बोरोन बनेगा, HCl गैस इवोल्व हो जाएगी, बोरोन बनेगा, HCl गैस इवोल्व हो जाएगी। चले आगे, फिर चलिए आगे चलें। आगे हम यूजेस की बात कर रहे होंगे, कुछ प्यारे प्यारे यूजेस आपके सामने हैं। हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए इसको यार इस्तेमाल में लाया जाएगा। स्टील एलॉय होता, आप जानते हैं, काफी सारी चीजें स्टील के अंदर मिक्स्ड होती हैं, तो जब आयरन की मेटलर्जिकल प्रोसेस के दौरान आयरन के साथ यार बोरोन को मिक्स किया जाएगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। इसको यार एटॉमिक रिएक्टर्स में भी इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो ये वाले यूजेस आपने याद कर लिए। अब देखिए, बोरोन कार्बाइड काफी हार्ड होता है, एज एन अब्रेसिव इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पॉलिशिंग के लिए, चमक लाने के लिए, हाँ इससे यार घिस कर सरफेस को स्मूथ किया जा सकता है। रफ सरफेस को स्मूथ करना हो, पॉलिश करनी हो, एज एन अब्रेसिव बोरोन कार्बाइड को इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। आई होप आपको यार ये सारी बातें क्लियर हो गई है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बोरोन का एक शानदार कंपाउंड स्टडी करने वाले, बोरेक्स, जिसकी ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको एक और खूबसूरत अंदाज में एक्सप्रेस किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। करेंगे उसकी बात। ये वाली रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, इसकी भी हम बात कर रहे होंगे, इसको भी हम जान रहे होंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि बोरेक्स को बनाया कैसे जा सकता है, बोरेक्स की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है। बोरिक एसिड पर अगर Na2CO3 से वार किया जाए तो बोरेक्स बन जाएगा। Na2CO3, Na2O और CO2 के कॉम्बिनेशन से बना होगा, आप ऐसा मान सकते हैं भैया। ये बेसिक है, ये एसिडिक है, इनको मिलाने से यही तो बनेगा, आप ऐसा मान लीजिए। आप गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, आप इसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा भैया ऐसा कि ये एसिड है, ये बेसिक है, ये आपस में रिएक्ट होकर Na2B4O7 बना रहे होंगे। CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी, हाँ CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी हायर टेम्परेचर पर। बैलेंस करने के लिए आपको H2O भी लिखना होगा, हाँ तब जाकर ये बैलेंस भी हो रहा होगा। आई होप ये वाली कहानी आपने अंडरस्टैंड कर ली है। इसकी दूसरी एक शानदार प्रिपरेशन होती है कोलेमनाइट को यूज करते हुए। किसको यूज करेंगे? कोलेमनाइट को हम यार एक बेहतरीन अंदाज में यूज कर रहे होंगे। इसको यूज करने से भी हम इसको प्रिपेयर कर पा रहे होंगे। देखिए कोलेमनाइट क्या है, Ca2B6O11 है, इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। इसको ट्रीट कर रहे होंगे Na2CO3 से। किससे ट्रीट कर रहे होंगे? इसको हम Na2CO3 से ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है।
कोलेमेनाइट को अगर हम इस्तेमाल में लाएंगे, इसको अगर हम Na2CO3 से ट्रीट करेंगे तो यहां से भी हमें बोरेक्स मिल रहा होगा। कैसे बोरेक्स मिल रहा होगा, ये देखिए, इसको आप ऐसा मान सकते हो, ये CaO डॉट कितने B2O3, 3B2O3, आप इसको ऐसा मान सकते हो 3B2O3, इस प्रकार से ये, ठीक है, मान लेंगे इसको आप ऐसे। हाँ, अगर आप इसको इस प्रकार से कंसिडर कर रहे हैं तो यहां देखना ये Na2CO3 है, इसको आप Na2 और CO2 ऐसा मान सकते हो। इनको मिलाने से यही तो मिलता है। अब देखना यार, ये बेसिक है, ये बेसिक है और ये एसिडिक है। ये बेसिक, ये एसिडिक है, आपस में कंबाइन हो जाए, हाँ आपस में कंबाइन हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट बना लें, CaCO3 इंसॉल्युबल होता है, इट इज प्रेसिपिटेटेड आउट। हाँ, ये अलग हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखना, ये दोनों आपस में मिल जाए, ये दोनों आपस में मिल जाए तो दो चीजें बन रही होंगी, दोनों आपस में मिल रहे होंगे क्या, एक तो बन रहा होगा Na2B4O7 और दूसरा बन रहा होगा NaBO2। याद रखना आपको, दो चीजें बन रही होंगी। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो केवल Na2B4O7 चाहिए। तो देखिए, आगे अगर इसको हम CO2 से ट्रीट कर देंगे, आगे अगर हम इसको CO2 से ट्रीट कर देंगे, CO2 को अगर हम इस सॉल्यूशन से पास कर रहे होंगे, ऑन पासिंग CO2 गैस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na2B4O7 एसिडिक मीडियम में ऐसा होगा। मेटाबोरेट जो है ये टेट्राबोरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है, और ये सॉल्यूशन में होगा, ये सब कुछ सॉल्यूशन में होगा, ये सब कुछ सॉल्यूशन में होगा। इन सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन किया जाए, प्रेसिपिटेशन किया जाए, ऑन प्रेसिपिटेशन, ऑन प्रेसिपिटेशन क्या होगा, रिमूविंग इंप्यूरिटीज क्या होगा, हमें Na2B4O7 डॉट 10H2 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसकी यार मायावी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, Na2B4O7 डॉट 10H2, ये इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जानने के लिए स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, और यह स्ट्रक्चर एक बार आप कॉपी कर लें, यह आपके दिमाग में समा जाएगा, फिर आप खुद से बना पाएंगे, ठीक है। अरे ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिल रहा होगा, ऐसे बना देंगे आप। इसके बाद इस प्रकार से आप कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां आप OH को अटैच कर रहे होंगे, हाँ बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, OH को आप अटैच कर रहे होंगे, यहां भी OH कनेक्टेड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, यहां भी OH कनेक्टेड होगा। इसका मतलब ये OH माइनस की फॉर्म में कनेक्ट हुआ है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद देखना इस B पर माइनस चार्ज मिल रहा होगा। इसके साथ इंटरेक्शन में कौन होंगे, Na प्लस होंगे। हाँ, एक्चुअल हालात ये होंगे, नहीं तो Na प्लस कहां जाएंगे, माइनस चार्ज कहीं तो होगा। हाँ भैया, माइनस चार्ज यहां होगा। नॉर्मली बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन OH माइनस के साथ अगर चौथा बॉन्ड बन जाए, 3 बनाने के बाद चौथा बॉन्ड बन जाए, तो भैया बोरोन की खोपड़िया में माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि OH माइनस के साथ बॉन्ड बना है, और नॉर्मली 3 बनाता है, इसने अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड किया है, तो इसी प्रकार से तो एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ, इस खास किस्म की बॉन्डिंग से ही तो कोवेलेंसी एक्सटेंड हो सकती है। तो ऐसा होने पर OH माइनस कंबाइन हो रहे होंगे, तो ऐसा होने पर बोरोन की खोपड़िया में डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज मिल रहा होगा। क्लियर हुई बात? अरे बात क्लियर हुई। अब देखिए क्या सारे हाइड्रोजन पानी में मिलते? नहीं भैया, 4 हाइड्रोजन H2 में नहीं मिल रहे हैं, ये यहां देखना OH बनाकर बैठे हुए हैं, मतलब बाहर 10H2 नहीं आएगा, बाहर 8H2 आएगा, तभी जाकर फॉर्मूला इस प्रकार से बन पाएगा, तभी जाकर हमें यार 20 हाइड्रोजन मिल रहे होंगे, 16 यहां से, 4 यहां से,
और यहां देखना इस प्रकार के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यही तो बताया गया है टोटल 20 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन सारे हाइड्रोजन पानी में नहीं होंगे, कुछ OH में भी होंगे। ठीक है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी Na2B4O7.10H2 की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार नीट और जेईई में यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात? तो इसकी यार एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो देखना Na है 2, Na है 2, ठीक है, B कितने हैं? B है 4, हाँ B है 4, O देखिए कितने हैं इस प्रकार से जो कनेक्टेड है, O 1 2 3 4 5, O5 है, और जो OH में मिल रहे हैं ये 4 है, मतलब OH4 है, OH4 है। क्लियर हुई बात? और यहां देखना डॉट 10H2 नहीं है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में हमें देखना H2O 8 मिल रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बोरेक्स की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आपके सामने। एक और खास बात, ये जो बोरोन 3 बॉन्ड बना रहे हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जो 3 बॉन्ड बना रहे हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्लियर है बात? ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये वाली कहानी भी शायद आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। आइए प्रॉपर्टीज की बात करें। बोरेक्स व्हाइट पाउडर है, लेस सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में कम सोल्यूबल होता है, मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी में ज्यादा सोल्यूबल होता है। चलिए अच्छी बात है, गुनगुने पानी में ज्यादा सोल्यूबल है। एक्वस सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है हाइड्रोलिसिस की वजह से। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये जो टेट्राबोरेट आयन है B4O7 2- आयन्स हैं, ये देखना हाइड्रोलाइज होकर क्या बना रहे होंगे, हाइड्रोलाइज होकर बना रहे होंगे H3BO3, और Na+ पाने की OH- आयन्स ये NaOH बना रहे होंगे। देखना pH मोर देन 7 होगी। यहां देखिए स्ट्रॉन्ग बेस बना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन की वजह से pH 7 से ज्यादा होगी। क्लियर हुई बात? आगे देखिए एक्शन ऑफ हीट, गर्म करेंगे क्या होगा, एक्शन ऑफ हीट, हीट करने पर क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल से अलग हो जाएंगे, हमें देखिए ऐसी फॉर्म मिल जाएगी। व्हेन बोरेक्स इज हीटेड एट फर्स्ट स्वेल्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, हाँ पानी निकलेगा, वेपर्स निकलेगी तो स्वेल कर जाएगा, फुल जाएगा, ठीक है ना। पानी स्टीम की फॉर्म में यार अलग हो रहा होगा, कलरलेस ट्रांसपेरेंट, बोरेक्स की बीड मिल रही होंगी। फाइनली हीट करने पर पहले देखिए क्या बनेगा, पहले Na2B4O7 बनेगा, और ये जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग हो रहे होंगे, Na2B4O7 बनेगा, ये H2 मॉलिक्यूल्स अलग हो रहे होंगे जब आप इसको हीट करेंगे। ठीक है, फर्दर Na2B4O7 को स्ट्रोंगली हीट किया जाए तो देखिए क्या बनेगा, बनता है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 और B2O3। जी हाँ, ये इस प्रकार से देखिए डिकम्पोज कर रहा होगा, NaBO2 बनेगा, B2O3 बनेगा। इसकी होती है ग्लासी बीड, जी हाँ हमें ग्लासी बीड मिल रही होगी। क्लियर हुई ये बात? हमें क्या मिल रही होगी, हमें ग्लासी बीड मिल रही होगी इसकी। नोट कर लें इसको, बोरेक्स बीड टेस्ट में भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है ये आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। क्लियर हुई ये बात? चले आगे फिर देखिए पॉइंट नंबर 4 की हम बात कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 4 इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। करेक्ट फॉर्मूला बोरेक्स का ये है, हम जानते हैं ऑलरेडी। जी हाँ, बोरेक्स का करेक्ट फॉर्मूला ये है, बाहर 10H2O नहीं मिल रहे होंगे, बाहर हमें 8H2O मिल रहे होंगे। Na2B4O5OH4.8H2O। यहां देखिए बोरोन जो है sp2 sp3 इन दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन के साथ मिल रहा होगा। यहां देखिए ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होगी, हाँ यहां ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर यार टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिल रही होगी। sp3 देखिए 4 बॉन्ड है, यहां ट्रायंगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रही होगी। साफ तरीके से आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट इस प्रकार से मिलती है बोरोन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से।
तो ये तमाम बातें भी यहां प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन की गई है। क्लियर हुई ये बात? 5 बोरोन ऑक्सीजन बोरोन लिंकेज मिलती हैं, इसमें 5 मिलती हैं, देख सकते हो 1 2 3 4 ये और एक ये, हाँ 5 बोरोन ऑक्सीजन बोरोन लिंकेज हमें मिलती हैं इसमें। ये सारी कहानी अगर आपने यार इससे रिलेटेड देख ली है, ढेर सारी प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली है, तो आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद आगे चल रहे होंगे, आगे बात कर रहे होंगे बोरेक्स के यूजेस की। इन मेकिंग ग्लास, ग्लास की मैन्युफैक्चर में इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। इनेमल जो टिथ की आउटर लेयर होती है, इसको बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। ग्लेज ऑफ पोट्री, पोट्स तो आप जानते होंगे, उनके ऊपर जो आकृतियां डिजाइन की जाती है, उसके ऊपर जो चमक लाई जाती है, उसके लिए भी यार बोरेक्स को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, एज एन एंटीसेप्टिक इन मेडिसिनल सोप्स प्रिपरेशन, जैसे डिटोल होती है, उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो ये यार एज एन एंटीसेप्टिक सोप के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी सोप बनाने के टाइम पर जो मेडिसिनल सोप होती हैं, जब उनको बनाया जाता है तो उनमें यार बोरेक्स को इस्तेमाल में लाते हैं। उम्मीद आपने यार ये तमाम बातें जान ली होंगी और आपने बोरोन के बारे में, बोरेक्स के बारे में खूब सारी बातें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में इतना ही दोस्तों। जल्दी हम फिर से मिलने वाले हैं और हम इस कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर बोरोन फैमिली का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम कार्बन फैमिली की बात कर रहे होंगे, मतलब दूसरे पड़ाव में होंगे। उम्मीद है आपने यार लेक्चर ध्यान से सुना होगा, खूब सारी बातें आपने, प्यारी प्यारी बातें अंडरस्टैंड की होंगी, नोट्स बना ली होंगी। बार बार रिवाइज करने की आदत अभी तक आप लोग अपने अंदर बसा चुके होंगे और बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, और ये रिवीजन ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस मुकाम तक लेकर जाएगी जो मुकाम आप लोग यार रसायन में हासिल करना चाहते हैं। तो रिवीजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, रिवाइज करते रहो, खूब सारी मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतजार करो। खूब सारा अपना ख्याल रखो, जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।